हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नमाला 2 का बी, जो कि क्लास 8 का भारतीय भवन का बुक है। इसमें वर्गमूल है। इसमें सभी सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे प्रथम सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। पहला है इसमें, प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक क्या होता है? सम होता है या विषम होता है? देखिए यहाँ पे सम पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सम संख्या है ना, तो उसका वर्गमूल क्या होगा? एक सम संख्या ही होगा। इतना आप याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। यहाँ पे विषम है तो इसका वर्गमूल, कोई भी विषम संख्या का वर्गमूल क्या होता है? विषम संख्या ही होता है। यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या होता है। प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक, तीसरा नंबर में है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। किस संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है? तो यहाँ पे किसका सम संख्या हुआ है? तो सम पूर्ण वर्ग संख्या का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। चौथा नंबर में है प्रत्येक प्रत्येक डॉट 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 पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। किसका एक विषम संख्या होता है वर्गमूल? तो विषम संख्या का, है ना। कोई भी विषम संख्या का वर्गमूल क्या होगा? जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तभी उसका वर्गमूल निकल पाएगा। इसीलिए कोई भी विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। अगला नंबर है, 5 नंबर में है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम हो या विषम हो, है ना, तो उसका पूर्ण वर्गमूल पूरा ज्ञात हो पाएगा। ये हमको प्राप्त करना है। तो किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई पूर्ण वर्ग यहाँ पे 9 है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें शून्य की संख्या, यहाँ पे शून्य की संख्या तो विषम है ना। तो 90 क्या 90 किसी का 90 का वर्गमूल निकल पाता है? या 90 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। यदि इसमें हम डबल जीरो लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? सम संख्या। सम संख्या होगा तो ध्यान रखिएगा, सम संख्या जितना रहेगा उसकी आधी हो जाएगा, मतलब कि 0 और 3 किसका है? और वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या होता है? तो 3 होता है, यानी क्या हो जाएगा? 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। क्या होगा? सम संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे 2 नंबर में प्रश्न है, गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्या को वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो भी ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे 39 गुना 39 हमको नहीं करना है, 39 गुना 39 ये नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? तो 39 है, 39 में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 30 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं? 30 का वर्ग, और प्लस में 9 का वर्ग, और प्लस में क्या करना है? 3 गुना 9, और जो संख्या अलग अलग उसको लिखेंगे, और गुना में क्या कर देना है? 20 कर देना है। यानी क्या हो जाएगा? 30 का वर्ग क्या होता है? तो 900 होता है ना। उसके बाद 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। प्लस में यहाँ पे सबको गुना कर देंगे, 9 3 27, 27 गुना कितना हो जाएगा? 54। अब इसको हमको जोड़ देना है, गुना नहीं किए हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 है, और यहाँ पे कितना है? 80 + 40 कितना हो जाएगा? 620। तो यहाँ पे हो गया 620, प्लस 1 भी है तो 621, प्लस 900 कितना हो जाएगा? 15 9 6 1521। ये इसका आ गया क्या? वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ज्ञात करते हैं गुणा करके। यहाँ पे हमको ये ज्ञात नहीं करना है, बस हम चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 9 81, 8 9 30 27, 8 कितना हो जाएगा? 35, 9 30 27, 3 3 9, 2 कितना हो जाएगा? 11। एक हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, और 4 1 5 हो जाएगा, कितना आएगा? 1521। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कितना है? 27 है। 27 को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इसको 20 का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे? 2 गुना 7, 2 गुना 7, और गुना में 20 करना ही है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 0 का स्क्वायर डबल 0, प्लस में 49, और प्लस में क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 280। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
400 प्लस 200 कितना 600, और 600 और 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 720, 20 प्लस 9 29। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया कितना 729, 729 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे 46 है, 46 को निकालते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 40 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और प्लस में क्या लिखेंगे 4 गुना 6, और गुना में क्या लिखेंगे 20, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर होता है 6, 4 का स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, 1600, और प्लस में कितना हो जाएगा 36, और प्लस में 4 6 चौक 24, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, यानी 480। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 1600 में कितना जोड़ना है 400, 2000 हो जाएगा, और 2080 प्लस 36 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 16, 116 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 सॉरी 2116, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अब 16 में 400 जोड़ दिए 20 हो जाएगा, मतलब 2000 हो जाएगा, 80 प्लस 36 कितना हो जाएगा 116, यानी 2116, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 58 है, 58 को कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो 58 को सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे 50 हो गया, कितना 50 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखना है 5 गुना का 8, और गुना में क्या लिखना है 20। यदि इसको हम और चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1 0 का स्क्वायर होगा 00, प्लस कितना हो जाएगा 64, 8 पंचे 40, 40 गुना कितना होगा 80, यानी 800। देखिए यहाँ पे 2500 है, ये 800 है, कितना हो गया 3300, 3300 यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। ये था हमारा मतलब कि बिना गुना किए हुए कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं उसको निकालने का ये विधि था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 58 ही है, क्या है 58, 58 का वर्ग ज्ञात करना है, 58 का वर्ग ज्ञात करना है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले इकाई संख्या है इकाई अंक का क्या करना है आपको गुना मतलब स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो आपको क्या करना है 64 का सिर्फ 4 लिखना है, कितना लिखना है 4, इसको मान लीजिए हासिल ये कितना हो गया 6, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको मतलब कि 5 गुना 8 करना है, 5 गुना 8, और गुना में क्या करना है 2 भी करना है, यानी 5 गुना 8 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 गुना 80, 80 में हमारा हासिल कितना था 6, तो 80 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 86, और 86 का हासिल कितना हो जाएगा 86 का हासिल हो जाएगा 8, 86 का हासिल 8 हो जाएगा। और 8 हमारा जब हो गया क्या हासिल, तो उसके बाद क्या करना है जो लास्ट संख्या बचा उसका क्या करना है वर्ग ज्ञात करना है। 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 25 में यदि हम 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, 8 हो जाएगा हमारा 33। तो आप देख सकते हैं 33 और 64 यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे ये भी है ना। तो इससे भी आसान तरीका ये है, आपको बस क्या करना है इस हिसाब से आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है। जैसे हम 39 का निकाल सकते हैं, 39 का तो क्या होगा 9 नमा 81 का एक हासिल 8, 3 9 30 27, 9 30 27, 27 गुना कितना होता है 54, और 54 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62, 62 का 2 हासिल 6 हो गया, 3 तिहाई 9 9 6 15, 1521 हमारा आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमको वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना, ताकि आपके लिए ये अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 3 नंबर में प्रश्न है, वर्गमूल प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में से प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है शून्य से पहले जो भी संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, यानी सभी है। ये 5 का है, ये 2 का है, और ये 3 का है, और ये 1 का है ना। तो ये है, तो इसमें शून्य की संख्या यदि सम होगा तो क्या होगा, ये
पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम हो तो वो भी संख्या क्या होता है, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सब विषम संख्या, इसमें एक है, इसमें क्या है, एक है, इसमें भी एक है, और इसमें कितना है, 3 है, और इसमें कितना है, 3 और 2 5 है। सब विषम है तो इसको हमको क्या करना है, सम बढ़ाना, कम से कम करना। तो कम से कम इसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। इसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, सम संख्या। ये 3 जीरो है, एक जीरो और बढ़ा देंगे सम संख्या होगा। और ये कितना जीरो, 5 जीरो है, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, सम संख्या। जो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0। सभी में 1 2 3 4, चारों का आंसर क्या हो जाएगा, 1 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, 1600 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 1600 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ 16 किसका वर्ग होता है, तो 16 किसका होता है, तो 4 का वर्ग होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। उसके बाद 2 जीरो का ये सम संख्या है, तो 2 जीरो का वर्गमूल क्या होगा, 1 जीरो। यानी क्या इसको लिख सकते हैं, 4 16 का कितना हो जाएगा, 4 और डबल जीरो का 1 जीरो, यानी 40। 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, तालिका को देखकर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं, 81 है, तो आप स्टार्टिंग में ही आपको याद करवा दिए थे कि 81 होता है 9 गुना 9, यानी 2 संख्या उसका वर्गमूल क्या होगा, 1 संख्या, है ना। गुना के रूप में तो वर्गमूल होगा 1 संख्या, यानी क्या हो जाएगा इसका 9, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद क्या है, 169। 169 याद कीजिए आप, 13 गुना 13, 13 गुना 13 को क्या लिख सकते हैं, 169। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कितना है, 225 है। 15 और गुना 15, 15 और गुना 15 कीजिएगा तो कितना होगा, 225, यानी 225 इसका गुना करने पे आता है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा सिर्फ 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 289 है, तो 17 और 17 का गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 289। और 289 इसका आ गया, तो दो संख्या का गुना है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, बराबर संख्या का गुना है ना, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17, सिर्फ इसका 17 आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 625। 625 किसका आता है, तो आप याद कीजिएगा, उसमें तो नहीं था, लेकिन 25 का होता है 625। 25 गुना 25 करने पर कितना होता है, 625 आता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर संख्या का गुना है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 संख्या है तो इसका 1 संख्या हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ 25 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 576 है, 576 24 का होता है, 24 गुना 24 करने पर क्या होता है, 576। 576 होता है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं कि 24 होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करना। बिना तालिका की सहायता से, अभी हम आपको पीछे बता दिए थे कि दो बराबर संख्याओं का यदि गुना है तो उसमें से एक संख्या उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी सीधा हम लिख सकते हैं 21 इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 इसका राइट आंसर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 23 गुना 23 है, दो बराबर संख्या है, दो बराबर संख्या है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ 23 होगा। ठीक है। ये बराबर संख्या है, 49 है, 49 गुना 49 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ होगा 49। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे 4 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, 4 बराबर संख्याओं का गुना है, तो ये 4 संख्या है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 संख्या, मतलब 2 बार गुना करने पर, है ना, यानी कितना होगा, 4। ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 26 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 160 का स्क्वायर। तो किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ पे यदि a का स्क्वायर हो, है ना, अंडर रूट में हो, तो क्या होता है, वो सिर्फ a आ जाता है वर्गमूल में, है ना।
यदि यह पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्ग क्या होगा, वर्गमूल ए हो जाएगा। यदि ए रूट अंडर ए गुण ए और बी का स्क्वायर होगा तो उसका वर्गमूल क्या होगा, ए बी होगा। कैसे, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। इस तरीक़ा से यदि आप देख सकते हैं 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 26। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 29 का स्क्वायर है, कितना का, 29 का रूट अंडर 29 है, तो 29 का स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 29 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 160 है, रूट अंडर 160 है, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ तक ये चैप्टर समाप्त हुआ, यदि पूरा समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास वीडियो जा सके। तो यही उम्मीद है। और यदि आप ऑफलाइन चाहते हैं तो आप प्लीज़ मसहा ग्राम वार्ड नंबर 1 A1 कोचिंग सेंटर पर आ सकते हैं। इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर पढ़ाई बेहतर पढ़ाई किया जाता है ना, पढ़ाया जाता है उसको। तो प्लीज़ आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।